नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम हर वीक आपके लिए वीकली टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो लेके आते हैं, लेकिन इस बार हम टाइम पे आपको ये वीडियो नहीं दे पाए, इसलिए हम आज आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं। इस वीडियो का मीनिंग ये नहीं कि आप अगले वीक क्या हो सिर्फ इतना जान के चले जाए। हमारा मकसद ये है कि ये वीडियो बाद में भी कोई देखे, 1 साल 2 साल बाद भी देखे, तो उसे इतना पता चल सके कि चार्ट ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है। चार्ट ट्रेडिंग करते वक्त हमें क्या क्या बारीकियां ध्यान में रखनी है, हमें चार्ट को किस तरह से समझना है, ये सारी चीजें हमें इस वीडियो से सीखने को मिलती है। तो आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये जान के चले जाना नहीं होना चाहिए कि इस वीक क्या होने वाला है, लेकिन आपका मकसद ये भी होना चाहिए कि हम इस वीडियो से क्या सीख सकते हैं। तो बिना देर गवाए सीधे चलते अपनी स्क्रीन पे। और अगर हमारी ये सीरीज आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आओ देखते हैं आज के चार्ट। तो दोस्तों, अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे, और जैसे कि आपके सामने अभी निफ्टी का चार्ट है। अब हम एनालिसिस के लिए ये जो लास्ट वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसे हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये इस वीक की कैंडल है। आज हम लेट वीडियो बना रहे हैं, आज मंगलवार हुआ, यानी कि 2 दिन की कैंडल है। इसे डिटेल में आपको देखना है तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इसे कन्वर्ट कर दे तो ये लास्ट 2 कैंडल है वो हमें बुलिश दिखाई दे पड़ रही है। लेकिन हम पिछले वीक की ओनली बात अभी करेंगे, जिसमें आप देख सकोगे कि अभी हमारे लिए ये जो वाला जोन है एक साइडवेज जोन रहेगा, यानी कि जब तक मार्केट 24,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक हमें यहाँ पे बुलिश नहीं होना है, क्योंकि हो सके ये छोटा सा रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। लेकिन जब तक 23,250 के नीचे मार्केट ना जाए तब तक हमें बेरिश भी नहीं होना है, यानी हो सके कुछ कैंडल यानी कि कुछ महीनों के लिए मार्केट इस तरह से साइडवेज हो जाए। लेकिन जब ये अपसाइड तोड़ता है तो ही हमें इसे बुलिश कंसीडर करके इसमें पार्टी में भाग लेना है। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं कि इंसान हो या मार्केट, उसे ऊपर जाना ही है, यानी नीचे भी आएगा तब भी जाएगा तो ऊपर ही, लेकिन उसका भी एक लेवल रहेगा, उस लेवल से ही हमें वहां पे पार्टिसिपेट करना शुरू करना है। लेकिन हमारी जो चिंताएं थी, आशंकाएं थी, वो इस कैंडल ने दूर कर दी है। एक बुलिश सरामी कैंडल बना था और इसका कंफर्मेशन इस कैंडल ने दे दिया है। अब हम ये कह सकते हैं इस वीक इस बुलिश सरामी का कंफर्मेशन हमें मिल चुका है, लेकिन जब तक 24,500 को पार नहीं करता है तब तक मार्केट तेजी से भागेगा ये हम कह नहीं सकते। लेकिन जो बेरिशनेस थी वो खत्म हो चुकी है, वो हम इससे बिल्कुल कह सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चार्ट देखेंगे जो है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी हमारे लिए जो ये लेवल है, ये 2 लेवल के बीच में कब से फंसी है। वैसे गिनने जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27वां वीक है, यानी 27 वीक, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 6 या 7 महीने से एक साइडवेज, यानी कि बड़ा साइडवेज हम कहेंगे। और ये जो लेवल है ये 53,500 के ऊपर इसे बुलिश और 49,700 के नीचे बेरिश होगा, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 4,000 पॉइंट का, यानी छोटा लेवल नहीं है। अगर हमें छोटा लेवल लेना है तो हम इस लेवल को कंसिडर कर सकते हैं, और इसका ब्रेकआउट इस वीक हमें मिल चुका है। लेकिन ये मेजर लेवल है वो नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट अब जाएगा ये हम कह नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है कि यहां तक आके फिर से वापस रिटेस्ट करने आए फिर अब जाए। तो ये जो मीडियम लेवल था उसे इसने ब्रेकआउट कर दिया है, यानी कि अभी मार्केट साइडवेज टू बुलिश है, जो हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो इसमें भी हमें आशंकाएं थी बेरिशनेस की वो खत्म हो चुकी है। और जैसे कि हमने पिछले वीक आपसे बात की थी कि जब निफ्टी गिर रहा था तब बैंक निफ्टी ने अपने आप को संभाले हुए था। अब जब निफ्टी बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी दुगनी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि इस चार्ट में हमें स्ट्रेंथ देखने को
मिल रही है। अब फिन निफ्टी की बात करें तो ये भी उसी तरह हमें इसे रीड करना है। ये बैंक निफ्टी को ही रेप्लिकेट करता है। इसके भी लेवल अपने चार्ट पे आप नोट कर लीजिए। इसका रेजिस्टेंस है 24,900 का और जो सपोर्ट है वो 22,500 का है। ये दोनों के बीच में ये मार्केट अभी साइडवेज है, यानी साइडवेज टू बुलिश फिन निफ्टी चल रहा है। अब हर बार की तरह हम सेक्टोरियल इंडाइसिस की भी एनालिसिस करेंगे और उसके बाद ग्लोबल इंडाइसिस देखेंगे। तो पहला हमारे लिए मिड कैप की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि बुलिश हरामी के बाद इसकी भी कंफर्मेशन इस वीक हमें मिल चुकी है और इसका जो रेजिस्टेंस है 12,911 रुपये का, उसके पास आके अभी खड़ा है। अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर से वो अपनी धुन में आगे बढ़ चलेगा। अगर ऑटो इंडेक्स की बात करें तो अभी तक ये इसी जोन में हमने बॉक्स पैटर्न ड्रॉ किया था, उसी में अभी तक फंसा है। एक बार नीचे आया फिर से वापस आ गया, ने ब्लॉक पैटर्न बनाया लेकिन उसी पैटर्न में अभी तक फंसा हुआ है और इस पैटर्न में ये 2 महीने से है। तो बॉक्स को तोड़ता है उस साइड इसकी गति होगी। एनर्जी इंडेक्स की बात करें तो इसने बॉटम पे एक हैमर कैंडलस्टिक बनाया, जो मेजर सपोर्ट था उसको तोड़ा था, लेकिन तोड़ने के बाद जो फॉलो थ्रू कैंडल थी वो हमें बुलिश कैंडलस्टिक देखने को मिली, यानी कि हैमर कैंडलस्टिक देखने को मिली है और उसका कंफर्मेशन अभी आ गया है। तो एनर्जी इंडेक्स में अभी तेजी आने के अनुसार हमें दिखाई दे रहा है। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 40,350 रुपये का रहेगा। अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो उसमें भी एक जो अपना डिमांड जोन था उस पे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बाद इसकी फॉलो थ्रू मिली, लेकिन इसमें अभी उसका कंफर्मेशन मिला नहीं है। तो अब हमारा ध्यान होना चाहिए कि इसका हाई अगर तोड़ता है तो ये अपसाइड जा सकता है, अन्यथा ये फिर से डिमांड जोन को टच करने आ सकता है। अगर हम मेटल इंडेक्स की बात करें तो इसने भी एक अलग से अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है और वो भी अपने सपोर्ट पे। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को जो जो पहचानते हैं वो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखे, तो हमें भी पता चले कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न में महारत हासिल कर चुके हो। तो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसका प्रभाव क्या रहेगा वो आप जान सकते हैं। अगर इसका कंफर्मेशन आएगा तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 1000 के आसपास का रहेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम लिखिएगा। अगर हम फार्मा इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी सेम पैटर्न बना है, यानी कि अपने जो सपोर्ट लेवल पे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बाद उसका कंफर्मेशन इस वीक मिल चुका है। अगर हम रियलिटी इंडेक्स की बात करें तो इसमें भी एक पैटर्न बना है, जो मैंने आपको अभी कमेंट बॉक्स में लिखने को कहा था वही कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये नाम मैं आज नहीं बता रहा हूँ, ये नाम आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये हो गए हमारे मेजर सेक्टोरियल इंडाइसिस। अब हम कुछ ग्लोबल इंडाइसिस की बात करेंगे और सबसे पहले डाउ जोन्स देखेंगे। तो डाउ जोन्स में भी पिछले वीक तेजी हमें देखने को मिली थी। अभी ये इस वीक की कैंडल बन रही है, तो कैंडल पूरी होने के बाद ही हम इसकी बात करेंगे, लेकिन पिछले वीक धमाकेदार तेजी देखने को हमें मिली थी। यानी डाउ जोन्स में कहीं से भी नेगेटिव संकेत हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम नास्डैक की बात करें तो नास्डैक में भी जो अपना सपोर्ट था उसको रिस्पेक्ट करके ये भी आगे की ओर बढ़ रहा है और अभी ऑल टाइम वीकली कैंडल ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ रही है। तो नास्डैक में भी हमें तेजी देखने को मिल रही है, इसमें कोई आशंका नहीं है। अगर हम यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें तो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड लास्ट 2 वीक से गिरावट आ चुकी है, जो हमारे लिए अच्छे संकेत है। ये जब बढ़ रहा था इतने वीक से तो थोड़ी चिंता आशंकाएं हमारी बढ़ रही थी,
लेकिन यहाँ पे एक उसने कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जिसको हम कहते हैं बेरी सरामी, और अब इसका लो जो तोड़ता है तो इसका कंफर्मेशन भी आ जाएगा, यानी कि यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड में मंदी हमारे लिए फायदे का सौदा रहेगा। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स हमारा जो रेजिस्टेंस पे आके उसको सपोर्ट किया है, हालांकि रेजिस्टेंस का उसने ब्रेकआउट दे दिया था लेकिन तुरंत उसके बाद की फॉलो थ्रू कैंडल नहीं मिली और वही दायरे में अभी आ चुका है। अब हर बार की तरह हम यूएस डॉलर को रूपी टर्म में देखेंगे, और जिस तरह से ये यूएस डॉलर रूपी टर्म में आगे बढ़ रहा है, यानी कि हमारा रुपया वीक हो रहा है, वो चिंता के संकेत जरूर है। इसी वीक यानी कि 2 दिन में 0.25% बढ़ चुका है, तो ये हमारे लिए नेगेटिव संकेत हो चुके हैं क्योंकि ये डॉलर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के चार्ट में हमें अभी ठहराव देखने को मिल रहा है। ये अब जाने के बाद दीपावली पे जितना हाई गया था उतना डाउन आया और सपोर्ट लेके अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो गोल्ड में अभी ठहराव है, यानी कि तेजी या मंदी हम स्पष्ट रूप से अभी नहीं कह सकते। तो ये हो गए ग्लोबल हालात, हमारे सेक्टोरियल इंडाइसिस। सभी को देख के हमें अभी यही लग रहा है कि जो चिंता के बादल हम पे मंडरा रहे थे वो अभी थोड़े बहुत दूर हुए हैं, क्योंकि जो हमारा रुपया वीक हो रहा है वो आगे जाके शायद प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी सारी ओर से हमें पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बदलते हुए ग्लोबल हालात को देख के रुपया वीक होना हमारे ख्याल से इतना हमारे लिए नुकसानकारक नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत तो असर जरूर पड़ेगी। तो फिर से इसी तरह के एनालिसिस लेके नेक्स्ट वीक आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।